आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बहावी आंदोलन। और बहावी आंदोलन क्या था? इस्लाम धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए किया गया एक धर्म सुधार आंदोलन था। वो था बहावी आंदोलन। तो बहावी आंदोलन के मूल जो जन्मदाता या प्रवर्तक कौन थे? तो मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब। यह आंदोलन, यह वहाब जो संप्रदाय का उद्भव अरब से हुआ था। तो अरब से यह आंदोलन शुरू हुआ था, तो इसलिए जो है ये वहाबी आंदोलन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे उनका मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब ने जो है यह सूत्रपात किया था। ये वहाब शब्द का अर्थ क्या है? बार बार पूछा जाता है परीक्षा में। वहाब शब्द का अर्थ है नवजागरण या पुनर्जन्म। तो ये भारत में जो है वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो सैयद अहमद बरेलवी। थोड़ा यहाँ पे मैं कुछ बताना चाहूँगा कि सैयद अहमद से भी पहले भारत में जो है ऐसा ही आंदोलन जो आरंभ किया था वो थे शाह वलीउल्लाह ने। जो है शाह वलीउल्लाह ने शाह वलीउल्लाह ने जो है यह आंदोलन भारत में शुरू किया था सबसे पहले। और उनके जो है आगे चलकर इस आंदोलन को फिर उनके पुत्र अजीज़ ने जो है आगे बढ़ाया था। इसी प्रकार का उद्देश्य था जो बहावी लोगों का, बहावियों का जो उद्देश्य अरब में था, ठीक उसी प्रकार से जो है शाह वलीउल्लाह ने भी इसी श्रेणी का आंदोलन भारत में किया था। मुख्य रूप से वे दिल्ली के एक संत थे, तो इन्होंने यहाँ से शुरू किया था। हालांकि मुख्य प्रणेता भारत में इस आंदोलन को चलाने का श्रेय जो है, जो जाता है, वो है सैयद अहमद बरेलवी। तो एक बार ये इनकी मुलाकात जो है शाह वलीउल्लाह के लड़के से इनका जो है इनकी मुलाकात होती है। और यहाँ पे जो है इन्होंने आगे चलकर उत्तर प्रदेश से जो है यहाँ पे ये शुरू करते हैं यह आंदोलन। और इसके बाद जब ये मक्का में घूमने के लिए एक बार यात्रा के लिए गए हुए थे मक्का में, और यहाँ पे इन्होंने जो है वहाबियों के आदर्शों को इन्होंने समझा जाना। और घर आने के बाद, यानी कि जब वो भारत आए, तो इन्होंने जो है इसी श्रेणी का सुधार आंदोलन भारत में किया। तो ये है आपका क्या, वहाबी आंदोलन। और वहाबी आंदोलन का उत्पत्ति कैसे भारत में हुआ। तो इस आंदोलन के कारण क्या थे? तो ऐसा भी बोला गया है कि इस्लाम धर्म में जो आई बुराइयां थी, इस्लाम धर्म का अधपतन, इस्लाम धर्म में जो आई बुराइयां, कुरीतियां थी, इसे जो है समाप्त करने के लिए यह आंदोलन का सूत्रपात किया गया था। इसके अलावा अंग्रेज़ों द्वारा सत्ता पर अधिकार कर लेना। तो चूँकि यहाँ पे मुस्लिम सत्ता को हटाकर अंग्रेज़ों ने भारत में शासन स्थापित कर लिया था, तो वह नहीं चाहते थे कि अंग्रेज़ी शासन का भारत में विस्तार हो। तो इस प्रकार से वो क्योंकि इससे पहले भी मैंने फ़राजी आंदोलन के समय में कहा था कि अंग्रेज़ों के शासन को दारुल हर्ब कहा जाता था। दारुल हर्ब कहने का मतलब है शत्रुओं की भूमि या शत्रुओं का शासन। तो भारत को फिर से दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना चाहते थे। तो इस्लाम धर्म का अधपतन और अंग्रेज़ों के द्वारा सत्ता पर अधिकार करना। इसके बाद आदर्श क्या था? इस्लाम धर्म में शुद्धिकरण करना। इस्लाम धर्म में शुद्धिकरण का मतलब क्या है? कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद के द्वारा दिखाए गए जो रास्ते हैं उसी को पालन करना, इसका मकसद था। तो इस्लाम धर्म में जो विभिन्न प्रकार के विभिन्न लोगों या समाज से संपर्क में आने के पश्चात जो इस्लाम में कुरीतियाँ या कुसंस्कार आ गए हैं, उस कुरीतियाँ और कुसंस्कार को ख़त्म करना और इस्लाम धर्म में शुद्धिकरण करना, अंग्रेजी सत्ता को समाप्त करना है।
इस वहाबियों का उद्देश्य था कि वो अंग्रेजी सत्ता को भारत से समूल नष्ट करें। उसके बाद निम्न वर्ग के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना, जो दबे असहाय लोग हैं उनके जीवन स्तर को उनके जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास करना, तो ये वहाबियों का उद्देश्य था। तो नेतृत्वकर्ता जैसा कि कहा गया है सैयद अहमद, विलायत अली, इनायत अली, ये सब नेता थे। लेकिन आगे और विद्रोह का जो है प्रसार कहाँ हुआ? उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, पंजाब, बंगाल, बिहार, मेरठ, हैदराबाद में यह आंदोलन का जो है विस्तार हुआ। लेकिन कालांतर में क्या हो गया कि चूँकि ये आंदोलन अंग्रेज़ों के विरुद्ध में किया गया आंदोलन था, लेकिन विशेष किसी कारणवश इनका सामना सिखों से भी हो गया। तो 1831 ईस्वी में बालाकोट का युद्ध हुआ वहाबियों और सिखों के बीच में, और इसी युद्ध में जो है सैयद अहमद की मृत्यु हो गई। और इसके सैयद अहमद के पश्चात भी जो है इस विद्रोह को आगे बढ़ाने का वहाबियों ने प्रयास किया, और अंग्रेज़ों के साथ 50 वर्ष तक जो है वहाबियों का संघर्ष चलता रहा। फिर अंग्रेज़ों ने इस आंदोलन को पूर्ण रूप से बाद में दबा दिया। तो ये है वहाबी आंदोलन।